हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 8 को देखेंगे। पाठ 8 का नाम है जंतु की संरचना व कार्य। प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि हमको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क दिया है, भोजन का पाचन होता है। यानी भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में, फेफड़ा में, हृदय में या वृक्क में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार नाल में। देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4। और यहाँ पर देखिए वृक्क में दे दिया है, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ये तो एकदम नहीं होगा। 2 नहीं होता है और 4 भी नहीं होता है, 3 होता है। कौन कौन? तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है। ये 3 भाग होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, श्रवणेंद्रिय हैं। यानी कि श्रवणेंद्रिय का मतलब होता है सुनने वाला इंद्री। सुनने वाला इंद्री कौन सी है? नाक, आँख, जीभ या कान। तो सुनते किससे हैं? नाक से सुनते हैं? नहीं, नाक से सूंघते हैं। आँख जो है देखने के लिए है और जीभ स्वाद लेने के लिए है। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा कान। कान सुनने वाली इंद्री है। चलिए देखते हैं आगे। आगे दिया है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ है, द्विलिंगी जंतु है जिसका द्विलिंग हो। यानी कि वो द्विलिंगी जंतु है। कौन सा? अमीबा, केंचुआ, मेढक या कुत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो है वो द्विलिंगी जंतु है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, खाली स्थानों को भरिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। इसमें क दिया है, मनुष्य में कुल खाली स्थान हड्डियाँ होती है। यानी कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष। कौन कौन? देखिए, एक आलिंद अनिलय कहते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले, यही होते हैं 4 कक्ष। वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? तो 26। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा खाली स्थान होती है। क्या होती है? तो लचीली होती है। उपास्थि जो होती है लचीली होती है हड्डी के अपेक्षा। हड्डी लचीली नहीं होती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। चलिए देखते हैं मेढक। मेढक है पादजाल। देखते हैं त्वचा। त्वचा स्पर्श। कान, कान से श्रवण, इसका मतलब सुनने वाला। और वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी। किडनी मूत्र होता है। ठीक है, पंख उड़ने के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखते हैं प्रश्न नंबर क दिया है, मछलियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है। तो ये गलत हो जाएगा। मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है। ये सही है, क्योंकि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? बराबर बार, एक ही मतलब एक समान स्पंदन करता है। पुरुष में 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये गलत है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर घ। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। ये सही है, क्योंकि मनुष्य के मुख से क्या होता है? भोजन का आरंभ होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका चित्र बना है। देखिए यहाँ पर, देखिए मुँह से चालू करते हैं। यहाँ पर होता है नसा गुहा। नस गुहा होता है, नसा गुहा है। यहाँ पर मुख गुहा, यानी जो मुख होता है इसको मुख गुहा कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं ग्रसनी। फिर जहाँ से श्वास नली होता है, ये क्या होता है? यहाँ पे श्वास नली। आगे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको हमारा, ये फेफड़ा है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं। ये जो आपको इस प्रकार से आकृति दिख रही है, डायाफ्राम इसको बोलते हैं। और ये भी क्या है हमारा? इधर से फेफड़ा है। यानी मनुष्य में फेफड़ा कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक दाएं और बाएं, 2 होते हैं। ठीक है ना। देखिए पसलियों, मनुष्य में पसली, यानी कि जो रीढ़ की जो छाती की हड्डी होती है उसको पसली बोलते हैं। यानी पसली उसी को बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा पाचन तंत्र और चौथा परिसंचरण तंत्र।
देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र के 2 कार्य को लिखना है। चलिए पहला कार्य देखिए, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। दूसरा, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। जो कंकाल होता है शरीर को क्या करता है, एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है और सुदृढ़ भी बनाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है संधि किसे कहते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। अब देखिए संधि हिंदी में भी होता है, लेकिन ये विज्ञान के भाषा में संधि का मतलब समझ लीजिए। संधि का मतलब होता है जोड़, जहाँ से हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उसी को कहते हैं संधि। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर जो 9 है बोला है मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए हृदय का चित्र बनाना है। चलिए देख लेते हैं हृदय। देखिए अभी हमने बताया था कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से देखिए बताए थे कि अभी बताए थे हम। देखिए आलिंद में एक दायां आलिंद, दूसरा बायां आलिंद, फिर नीचे आएंगे तो नीले, नीचे न से नीले, नीले दायां नीले और बायां नीले, ठीक है। और इसको बोलते हैं पार्श्व महाधमनी, इसको बोलते हैं पार्श्व महाधमनी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। देखिए मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो कान, आँख, नाक, जीभ। ज्ञानेंद्रिय हो का मतलब समझ लीजिए पहले। ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है जिससे हमें बाहरी चीज़ों का ज्ञान हो। जैसे कान से सुनते हैं तो मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में जाने से हमको पता चलता है ये क्या बोल रहा है, समझते हैं ऐसे। आँख से देखते हैं, आँख से देखने पर सभी का कांटेक्ट किससे, मस्तिष्क से। नाक से सूंघते हैं, जीभ से, यानी जिससे बाहरी चीज़ों का ज्ञान हो। जीभ से भी बाहरी चीज़, जैसे कि खाते हैं मिर्चा तो तीता लगता है, वहीं पर दे देंगे एगो रसगुल्ला तो खाएंगे तो ओहो बड़ा मीठ लग रहा है बोलेंगे। फिर त्वचा देखिए हमारी जो कि बाहरी त्वचा होती है, यानी शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है त्वचा। चलिए देखते हैं इनके कार्य भी। पहला देखिए कान का देखेंगे। सबसे पहले कान का देख लेते हैं। कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। श्रवणेंद्रिय का मतलब होता है सुनने का मतलब इंद्री, सुनने वाली इंद्री कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। अगर आपके पास कान ही नहीं होता तो आप सुन नहीं पाते। अगर सुन नहीं पाते तो आप किसी की बातों को समझने के लिए आपको क्या उनके लिप्स रीडिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर कान है तो कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। आँख को देखते हैं। आँख को दृश्यनेंद्रिय कहा जाता है। इसका मतलब देखने की इंद्री, देखने वाला इंद्री। आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। नाक क्या होता है, नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। यानी देखिए गंध और दुर्गंध दोनों ले लेते हैं, यानी कि सुगंध और दुर्गंध दोनों ले लेते हैं। गंध में सुगंध गंध दोनों आ जाएंगे। गंध देखिए जैसे कोई अच्छा चीज़ पक रहा है, मान लीजिए आपके घर हलवा बन रहा है तो एकदम सुगंध लेंगे कि नहीं हाँ हलवा बन रहा है, अच्छा गमक आ रही है। वहीं पे अभी जाते हैं इधर कूड़ा कचरा होता है तो बदबू आता है। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसकी घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। जीभ को क्या कहते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, यानी कि स्वादेंद्रिय कहा जाता है। यह खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि हमको जीभ से टेस्ट यानी स्वाद का पता चलता है कि तीखा है, मीठा है, कैसा बना है, कड़वा है, ये सब हमको जीभ द्वारा पता चलता है। आगे देखते हैं 5 नंबर त्वचा को स्पर्शनेंद्रिय कहते हैं। देखिए स्पर्शनेंद्रिय यानी छूने वाला, जिसको छूते ही पता चल जाता है ये त्वचा है। यानी कि छुएंगे किसे, तो त्वचा को छुएंगे। कोई भी छुएगा हमको तो त्वचा को छूता है। देखिए आगे देखते हैं इसके द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना तथा खुरदरा आदि का पता चलता है। यानी त्वचा द्वारा किसी भी चीज़ को हम छुएंगे तो अपनी त्वचा से, यानी हाथों से छुएंगे तो हाथों में क्या है, त्वचा, इसी को कहते हैं त्वचा। छुएंगे
तो पता चलेगा कि ये चीज़ कैसा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, मैं इस पेन को छू रहा हूँ, छूने से पता चल रहा है नहीं ये पेन मुलायम है। कैसे? तो ये हम देखिए हम छू रहे हैं, टच कर रहे हैं अपने त्वचा से, हाथ है लेकिन इसको बोलेंगे त्वचा, त्वचा से ही टच कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है मुलायम है, रूखर है, कैसा होता है पता चल जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र निम्न है, निम्न का मतलब नीचे। आप किताब से चित्र बनाइए साफ साफ, यानी कि आप किताब से देख के साफ साफ बना लीजिएगा। इसमें अगर नहीं आपको देखने में आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए ये नासा गुहा होता है, मुख होता है, फिर उसके बगल मुख गुहा होता है, फिर ग्रस नली, फिर देखिए यकृत, फिर आमाशय, पित्ताशय। आगे देखते हैं आगे क्या है, छोटी आंत। कहाँ है छोटी आंत? देखिए यहाँ पर छोटी आंत, फिर उसी के यहाँ बड़ी आंत, फिर इसको बोलते हैं कोलन, फिर अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको अपेंडिक्स, रुक जाइए इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको साफ साफ थोड़ा सा दिखे। अगर साफ साफ नहीं होगा तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। ये देखिए इसको मलाशय बोलते हैं और इसको गुदा बोलते हैं। ये पाचन तंत्र, देखिए ये भी पाचन तंत्र का नामांकित चित्रण था, यानी कि नाम लिखकर इसको चित्रित कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।